मां का अंतरंग परिचय। बांकुड़ा जिले के जयरामवाटी ग्राम में 22 दिसंबर 1853 ईस्वी बृहस्पतिवार के दिन श्री मां ने जन्म ग्रहण किया। उनके पिता का नाम रामचंद्र मुखोपाध्याय तथा मां का नाम श्यामा देवी था। मां अपने जन्म की बात इस प्रकार बताया करती थी। मेरा जन्म भी तो उन्हीं अर्थात श्री रामकृष्ण के समान हुआ था। मेरी मां श्रीहड़ में देव दर्शन को गई थी। लौटते समय अचानक शौच की इच्छा से वे मंदिर के निकट ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं। शौच आदि तो कुछ हुआ नहीं, पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके उदर में कोई वायु प्रवेश कर जाने से पेट भारी हो उठा है। मां अभी बैठी हुई थी कि उन्होंने देखा लाल रंग के रेशमी वस्त्र पहने 5-6 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर बालिका पेड़ से उतरकर उनके समीप आई और पीठ की ओर से अपनी कोमल बाहें उनके गले में डालकर बोली, मैं तुम्हारे घर आऊंगी मां। तब मां अचेत होकर गिर पड़ी। लोग उन्हें उठाकर ले गए। उस बालिका ने ही मां के उदर में प्रवेश किया था और उसी से मेरा जन्म हुआ। घर लौटकर मां ने यह घटना बताई थी। मां के पिता उस समय किसी कार्यवश कलकत्ता गए हुए थे। लौटकर उन्होंने यह बातें सुनी। तब से मां का जन्म होने तक उन्होंने पत्नी के शरीर का स्पर्श नहीं किया था। सुना है कि मां के पिता उन्हें देवी के समान भक्ति श्रद्धा करते थे। मां की मां ने एक बार योगीन मां से कहा था, गर्भावस्था में कैसा रूप हो गया था, सिर के बाल संभालने में नहीं आते थे। उस बार गर्भावस्था में कितने ही लोगों ने वस्त्र दिए थे। जयरामवाटी में जहां इस समय मंदिर है, वहीं मां का जन्म स्थान था। रहने का कमरा उत्तर की जमीन पर था। पूर्व की ओर 1-2 कमरों का कुटीर था। बीच में दीवार थी। बाहर का भाग खुला था और भीतर का भाग ढका हुआ था। दक्षिण की ओर रसोई घर, ढेकीशाला आदि थे। मां ने बताया था, पुराने जन्म वाले घर में विवाह हुआ था। अपने 9 वर्ष की आयु में मैं नए घर, जो अब वरदा मामा का मकान है, में आई। उस घर में पूरा नहीं पड़ता था। मां के पिता निर्धन होकर भी अत्यंत निष्ठावान थे और माता विशेष भक्तिमती तथा कर्तव्यपरायण थी। मां अपने शैशव में गरीब की संतान के समान ही लालित पालित हुई थी। भोजन आदि पकाने में वे अपनी मां की सहायता करती। हम लोगों को उन्होंने बताया था, बचपन में मैं गले भर पानी में उतरकर गायों के लिए चारा काट लाती थी। खेत में मजदूरों के लिए मुरमुरे लेकर जाती थी। एक बार कीड़ों ने सारे धान काट दिए थे। उस बार मैंने खेतों में जाकर धान बीने थे। बचपन में छोटे भाइयों की देखभाल करना ही मां का प्रमुख कार्य था। उन्होंने बताया था, भाइयों को लेकर गंगा नहाने जाती। आमोदर नदी ही मानो हमारी गंगा थी। गंगा स्नान करने के बाद ही वहीं बैठकर मुरमुरे खाने के बाद उन्हें साथ लिए मैं घर लौटती। मुझे सदा से ही गंगा से थोड़ा लगाव रहा है। छोटे भाइयों के साथ मां कभी कभी पाठशाला भी जाती थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने नाम मात्र को पढ़ना लिखना भी सीख लिया था। वैसे बाद में उन्होंने अच्छी तरह पढ़ने का अभ्यास किया था और बंगला रामायण आदि वे पढ़ा करती थीं, परंतु पत्र आदि लिखते उन्हें कभी देखा नहीं गया। 5 वर्ष की आयु में मां का विवाह हुआ। वे बताती थीं, जब मैं 7 वर्ष की थी तब ठाकुर जयरामवाटी आए थे। विवाह के बाद गौना होता है ना।
उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, यदि कोई तुमसे पूछे कि कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ है तो 5 वर्ष बताना, 7 नहीं। कहीं गौने को ही मां विवाह न समझ बैठे, इसी कारण ठाकुर ने यह बात कही होगी। विवाह के काल के विषय में मां कहा करती थीं, खजूर के मौसम में मेरा विवाह हुआ, महीना याद नहीं। 10 दिनों के भीतर ही जब मैं कामारपुकुर गई तो वहां खजूर बीने थे। धर्मदास लाहा ने कहा, इसी बच्ची के साथ विवाह हुआ है। सूर्य अर्थात नाते में भाई के पिता मुझे गोद में उठाकर कामारपुकुर ले गए थे। श्री रामकृष्ण के जयराम वाटी जाने के विषय में मां को केवल इतना ही स्मरण था कि उनके भांजे हृदय ने कुछ कमल के फूल इकट्ठे करके उन्हें ढूंढ निकाला था और उनके अत्यंत संकोच का अनुभव करने के बावजूद उनकी चरण पूजा की थी। मां की 7 वर्ष की आयु में ही ठाकुर दूसरी बार भी जयराम वाटी गए। उस समय किसी के न बताने पर भी मां ने उनके पांव धोकर उन्हें व्यजन किया था। इसे देखकर वहां सभी लोग हंस पड़े थे। मां के बचपन के खेल की संगिनी राज मुखर्जी की बहन अघोर मणि ने बताया था, मां बड़ी सीधी साधी थी, उनमें सरलता मानो सजीव हो उठी थी। खेल में कभी किसी के साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ। मां प्रायः घर की मालिक या मालकिन की भूमिका ग्रहण करती, मूर्तियां बनाकर खेलती, परंतु काली तथा लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर फूल बिल्व पत्र से पूजा करना उन्हें विशेष प्रिय था। बाकी बालिकाओं के बीच में झगड़ा होने पर मां आकर उसे मिटाकर उनके बीच मेल करा देती। अघोर मणि ने और भी बताया था, एक बार जगधात्री पूजा के समय हल्दीपुकुर के राम हृदय घोषाल उपस्थित थे। मां को जगधात्री के सामने ध्यान करते देखकर वे अवाक हो गए तथा बड़ी देर तक खड़े खड़े उन्हें देखते रहे, परंतु जगधात्री कौन सी है और मां कौन सी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए। तब वे भय के कारण वहां से चले गए। 1864 ईस्वी में मां जब 11 वर्ष की थीं, तो उस अंचल में भयानक अकाल पड़ा। मां के पिता का थोड़ा धान बचा हुआ था। वे एक निर्धन ब्राह्मण थे, परंतु अपने आश्रित गण क्या खाएंगे, इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने एक अन्न सत्र खोल दिया था। बड़ी बड़ी हंडियों में उड़द के दाल की खिचड़ी बनवाकर वे उसे बड़ी बड़ी नादों में डालकर रखवा देते। गरम गरम खिचड़ी खाने में लोगों को कष्ट होते देखकर मां पंखा लेकर दोनों हाथों से हवा कर देती थी। उन क्षुधार्त लोगों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए मां ने कहा था, आहा, भूख से व्याकुल सभी खाने के लिए बैठे रहते। एक दिन एक बागदी या डोम की लड़की आई। तेल के अभाव में उसके सिर के बाल जटा जूट जैसे हो गए थे। आंखें उन्मत्त के समान थी। वह दौड़ते हुए आई और नाद में गायों के लिए जो चावल की कनी भीग रही थी, उसी को खाना आरंभ कर दिया। लोग पुकार रहे थे, भीतर आकर खिचड़ी खा ले, परंतु उसे इतना धैर्य कहां। थोड़ी कनी खाने के बाद तब कहीं बात उसके कानों में पहुंची। ऐसा भयानक अकाल था। उस वर्ष कष्ट पाने के बाद ही लोगों ने कोठार में धान रखना आरंभ किया। 13 वर्ष की आयु में मां 1 माह के लिए कामारपुकुर गई थी। ठाकुर उस समय दक्षिणेश्वर में थे। 5-6 महीने बाद उन्होंने पुनः कामारपुकुर जाकर वहां लगभग 1.5 माह बिताए थे। तब भी ठाकुर दक्षिणेश्वर में ही थे। इसके बाद ठाकुर जब ब्राह्मणी को लेकर कामारपुकुर आए और मां को वहीं बुलवाया, उस बार मां 3 महीने कामारपुकुर में रहीं।
उन दिनों ठाकुर उन्हें लौकिक तथा आध्यात्मिक विषयों की विविध प्रकार की शिक्षाएं दिया करते थे। ठाकुर के दक्षिणेश्वर चले जाने पर मां भी जयराम वाटी लौट आईं, परंतु इन 3 महीनों के दौरान ही मां के मन में ठाकुर के महत जीवन के बारे में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद मां सर्वदा लोगों के मुख से सुनने लगी कि ठाकुर पागल हो गए हैं। इस विषय में सत्यता की जांच करने के लिए वे स्वयं ही दक्षिणेश्वर में जाकर उपस्थित हुईं। इसके 7-8 माह पूर्व ही मथुर बाबू ने देह त्याग कर दिया था। ठाकुर ने मां का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और नौबत खाने में अपनी माता के साथ उनके रहने की व्यवस्था कर दी। तभी से लेकर ठाकुर की अंतिम बीमारी के समय चिकित्सा के लिए उन्हें दक्षिणेश्वर छोड़ने तक मां ने प्रायः ही दक्षिणेश्वर में निवास किया था। नौबत की निचली मंजिल के एक अत्यंत छोटे से कमरे में बड़े कष्टपूर्वक निवास करने के कारण बीच बीच में वे अस्वस्थ हो जाती थीं और बाध्य होकर उन्हें गांव चले जाना पड़ता था। उन दिनों देहात में चिकित्सा की कोई खास व्यवस्था न थी। कठिन बीमारी होने पर लोग देवस्थान में जाकर धरना देते और मनौती किया करते। मां ने भी एक बार सिंहवाहिनी के मंदिर में जाकर धरना दिया था और अपनी विषम बीमारी से मुक्ति पाई थी। मां के इस विषम शारीरिक कष्ट के बारे में ठाकुर उदासीन न थे। बीमार होने पर वे उनकी चिकित्सा आदि का प्रबंध करते और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने का यथासाध्य प्रयत्न करते। मां ने बताया था, वे कहते, वन्य पक्षी दिन रात पिंजरे में बंद रहे तो उसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। कभी कभी गांव में घूमने चली जाना। दोपहर को जब कालीबाड़ी के सभी लोग खा पीकर विश्राम करते, उस समय ठाकुर पंचवटी की ओर जाकर देख आते कि कोई है तो नहीं। यदि देखते कि कोई नहीं है तो कहते, इस समय चली जाओ, कोई नहीं है। वे कमरे के पास थोड़ा खड़े रहते और मैं छोटे दरवाजे से रामलाल के घर की ओर मोहल्ले की महिलाओं से मिलने चली जाती। सारे दिन बातचीत करने के बाद संध्या के समय जब आरती आरंभ हो जाती और सभी लोग आरती देखने चले जाते, उसी समय मैं लौट आती। गौरी मां बताती थीं, दोनों केवल 15-20 हाथ की दूरी पर रहकर भी कभी कभी 6 महीने तक एक दूसरे को नहीं देखते थे, तो भी दोनों के बीच कितना भाव था। मैंने देखा है कि एक दिन मां के सिर में दर्द हो रहा था। यह सुनकर ठाकुर बड़े परेशान होकर बार बार रामलाल दादा से पूछ रहे हैं, ओ रामलाल, उसे सिरदर्द क्यों हुआ? फिर एकाकी रहने का अवसाद मिटाने के लिए मां कहीं जिस तिस प्रकार के लोगों से न मिले, इस विषय में भी ठाकुर उन्हें सतर्क कर देते थे। महिलाएं आभूषण पहनना पसंद करती हैं। इस विषय में भी कहीं मां के मन में कोई खेद न हो, इस कारण ठाकुर ने हृदय के द्वारा अलंकार बनवाकर मां को दिए थे। मां बतलाती थीं, उस समय वे अस्वस्थ थे, तो भी इतने रुपए देकर उन्होंने मेरे लिए कंगन बनवा दिए। वे विनोद करते हुए कहते, अरे मेरे साथ उसका यही संबंध है। इधर स्वयं तो पैसों का स्पर्श तक नहीं कर पाते थे। पंचवटी में उन्होंने सीता जी को देखा था। उनके हाथों में डायमंड कट के कंगन थे। सीता जी के उन्हीं कंगनों को देखकर उन्होंने मेरे लिए भी सोने के कंगन बनवा दिए थे। नौबत खाने में निवास करना मां के लिए बड़ा कष्टदायी है, यह जानकर उन्होंने शंभू बाबू के द्वारा दक्षिणेश्वर ग्राम में एक कुटिया का निर्माण करा दिया था।
इस समय जहां रामलाल दादा का घर है, उसके पास की जमीन पर मां की कुटिया थी। ठाकुर की भयंकर आंव की बीमारी के समय मां को पुनः आकर नौबत खाने में ही रहना पड़ा था और कुछ दिनों बाद वे स्वयं भी उसी रोग से ग्रस्त हो गईं। किसी भी प्रकार निरोग न होने पर मां अपने मायके चली गईं। वहां भी उन्हें दीर्घ काल तक कष्ट भोग करना पड़ा था। स्वस्थ होकर जिस दिन वे लौटी, हृदय के अनुचित व्यवहार के कारण उसी दिन उन्हें बाध्य होकर गांव को वापस चला जाना पड़ा था। इसके 1 वर्ष बाद ठाकुर के खाने पीने की विशेष असुविधा हो रही है, यह जानकर मां फिर दक्षिणेश्वर आईं। इसके पूर्व ही हृदय अपनी निर्बुद्धिता के कारण मंदिर से निकाले जा चुके थे। 1885-86 ईस्वी में ठाकुर की अंतिम बीमारी के समय मां ने प्राणपण से उनकी सेवा की थी, परंतु मां तथा भक्तों के अथक प्रयास के बावजूद रोग का उपशम न होकर उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और रविवार 15 अगस्त 1886 के दिन रात के लगभग 1 बजे ठाकुर सहसा महासमाधि में मग्न हुए। अगले दिन देह के संस्कार के बाद श्री मां ने जब अपने सारे आभूषण उतारने के बाद अंत में हाथों के कंगन उतार रही थी, तभी ठाकुर ने उन्हें दर्शन देकर मना किया। बलराम बाबू मां के लिए सफेद वस्त्र ले आए थे। उसे मां को सौंप देने के लिए जब उन्होंने गोलाप मां से कहा, तो वे बोली, बाप रे, यह सफेद कपड़ा कौन उनके हाथ में देने जाएगा? इधर गोलाप मां ने आकर देखा कि मां ने स्वयं ही अपनी साड़ी की किनारियां निकालकर उनकी चौड़ाई कम कर दी है। तभी से मां खूब पतली लाल किनारी के वस्त्र धारण करती थी। तीसरे दिन मध्याह्न में ठाकुर की अस्थि कलश के सामने भोग निवेदित किया गया। 22 अगस्त को अपराह्न में मां को बलराम बाबू के मकान में लाया गया। उनके साथ लक्ष्मी दीदी भी थीं। ठाकुर की अस्थियों को लेकर उनके भक्तों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर उनके त्यागी शिष्यों ने उसका कुछ हिस्सा निकालकर एक अलग पात्र में रख लिया था। उस पात्र को भी मां के साथ वहां लाया गया। ठाकुर की अस्थियों के बारे में विवाद की बात सुनकर मां ने गुलाब मां से कहा था, देखती हो ना गुलाब, ऐसे सोने जैसे आदमी चले गए और ये लोग उनकी राख को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। 30 अगस्त की संध्या को मां ने वृंदावन की यात्रा की। गोलाब मां, लक्ष्मी दीदी, मास्टर महाशय की पत्नी, पूजनीय योगीन महाराज, काली महाराज तथा लाटू महाराज भी उनके साथ गए। वृंदावन के पथ में मां ने वाराणसी में 3 दिन निवास किया। वृंदावन में वे 1 वर्ष रहीं। बीच में एक बार लक्ष्मी दीदी, योगेन मां तथा श्रीयुत योगानंद स्वामी के साथ मां हरिद्वार गईं और वहां ब्रह्मकुंड में ठाकुर के नख तथा केश विसर्जित किए और जयपुर होते हुए वृंदावन लौट आईं। वहां वे काला बाबू के कुंज में निवास करती थीं। वृंदावन में मां, योगेन मां आदि ठाकुर के वियोग में खूब रोया करती थी। एक दिन ठाकुर ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम लोग इतना रोती क्यों हो? मैं कहीं गया थोड़े ही हूं, बस इस कमरे से उस कमरे में। वृंदावन में कई बार मां के शरीर में ठाकुर का आवेश हो जाता था। भावावेश में कभी कभी वे एकाकी बालुका राशि को पार करके यमुना तक चली जाती। संगी लोग उन्हें न पाकर ढूंढते हुए वहां से जाकर उन्हें वापस ले आते।
वृंदावन में 1 वर्ष बिताने के बाद मां कलकत्ते आईं और कुछ दिन बलराम बाबू के घर बिताने के बाद कामारपुकुर चली गईं। वहां भी उन्हें प्रायः ही ठाकुर के दर्शन मिला करते थे। ठाकुर ने उन्हें कहा था, तुम कामारपुकुर में रहना, शाक लगाना, शाक भात खाना और हरि नाम लेना। मां को उन दिनों उसी प्रकार जीवन यापन करना पड़ा था। कई बार घर में अन्य कोई भी नहीं रहता। फिर ऐसे दिन भी गए हैं जब केवल थोड़ा सा चावल पकाने के बाद नमक तक नहीं जुटा। श्रीयुत योगीन महाराज, शरत महाराज आदि ने बाद में मां की देखभाल का भार लिया था, परंतु उस समय वे लोग भी ठाकुर के वियोग से तीव्र वैराग्य का अनुभव करते हुए तीर्थ आदि का भ्रमण कर रहे थे। पूजनीय शरत महाराज ने कहा था, उस समय हम लोगों को कल्पना ही नहीं थी कि मां को नमक तक नहीं जुटता। कामारपुकुर में 1 वर्ष बीत जाने के बाद 1888 ईस्वी में भक्तों ने उन्हें कलकत्ता लाकर लगभग 6 महीने बेलूड़ में नीलांबर मुखर्जी के किराए के मकान में रखा। फिर कार्तिक मास में वह मकान छोड़कर बलराम बाबू के मकान में 2-1 दिन बिताने के बाद मां ने पुरी की यात्रा की। उस समय वहां रेलगाड़ी नहीं जाती थी, अतः चांदबाली तक जहाज में, फिर वहां से कटक तक स्टीमर में और बाकी रास्ता बैलगाड़ी में तय करना पड़ा था। पुरी में मां बलराम बाबू के परिवार के क्षेत्रवासी भवन में ठहरी। वहां उन्होंने नवंबर से जनवरी 1889 तक निवास किया था। पुरी में बलराम बाबू के परिवार का विशेष नाम है। इस कारण पंडा गोविंद सिंगारी ने मां को पालकी में बैठाकर जगन्नाथ दर्शन के लिए ले जाने का आग्रह किया। इस पर मां ने कहा था, नहीं गोविंद, तुम आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चलना और मैं दीनहीन कंगालिनी के समान तुम्हारे पीछे पीछे जगन्नाथ दर्शन को जाऊंगी। पुरी से कलकत्ता लौटने के बाद मां 3-4 सप्ताह मास्टर महाशय के मकान में रहीं और फिर आठपुर तथा तारकेश्वर होते हुए कामारपुकुर चली गईं। वहां लगभग वर्ष भर बिताने के बाद डोल यात्रा अर्थात होली के पूर्व मां कलकत्ता आई और मास्टर महाशय के कंबुलिया टोला के मकान में 1 माह निवास किया। तत्पश्चात बलराम बाबू की अंतिम बीमारी के समय उनके देह त्याग तक मां उन्हीं के मकान में रहीं। बाद में मई से सितंबर 1890 तक उन्होंने बेलूड़ शमशान के निकट घुषुड़ी के एक मकान में निवास किया था। वहां उन्हें रक्तातिसार हो जाने के कारण उन्हें वराहनगर के सौरींद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में रखकर उनकी चिकित्सा कराई गई। इसके बाद वे बलराम बाबू के मकान में आईं और दुर्गा पूजा के बाद कामारपुकुर होती हुई जयराम वाटी चली गईं। 1893 ईस्वी के आषाढ़ मास में मां बेलूड़ के नीलांबर मुखर्जी के किराए के मकान में आईं और माघ या फाल्गुन में कैलवार जाकर वहां 2 माह बिताए। वहां से अपनी माता तथा भ्राताओं के साथ वे पुनः वाराणसी तथा वृंदावन गई थीं। वहां से लौटकर मास्टर महाशय के कंबुलिया टोला के मकान में लगभग 1 माह बिताने के बाद मां गांव गई। वहां से लौटने के बाद वे बाग बाजार में गंगा के किनारे स्थित गोदाम वाला भवन में 5-6 महीने रहीं। इसी मकान में श्रीयुत नाग महाशय ने मां का दर्शन किया था।
पुनः गांव जाने के लगभग 1.5 वर्ष बाद मां कलकत्ते आईं और विभिन्न किराए के मकानों में रहने के बाद फिर देश गईं। 1904 ईस्वी से करीब 1.5 वर्ष उन्होंने बाग बाजार स्ट्रीट में रामकृष्ण लेन के सामने एक किराए के मकान में बिताए। 1907 ईस्वी में गिरीश बाबू के यहां दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में जयराम वाटी से कलकत्ता आकर वे बलराम बाबू के घर में ठहरी। पूजा के दौरान गिरीश बाबू प्रतिदिन मां को अपने घर ले जाकर पूजा किया करते थे। अष्टमी के दिन रात को संधि पूजा के समय मां को सूचना नहीं मिली, परंतु मां स्वयं ही ठीक समय पर बलराम बाबू के मकान से चलकर गिरीश बाबू के घर के पिछले फाटक पर जाकर बोली, दरवाजा खोलो, मैं आई हूं। दरवाजा खोलने के बाद सभी उन्हें देखकर विस्मित रह गए।